आज की इस वीडियो में बात करेंगे जनवरी 2023 में आई एक साईफाई हॉरर फिल्म मेगन के ताल्लुक से। ये फिल्म हमें टेक्नोलॉजी और उसके साइड इफेक्ट्स के ताल्लुक से बहुत कुछ सिखाती है और हमें ये बात बताती है कि किस तरह से बच्चे टेक्नोलॉजी के अंदर मगन होकर असली दुनिया को दिन ब दिन भूलते चले जा रहे हैं। फिल्म की शुरुआत में केडी एक जो 11-12 साल की लड़की है जिसकी माँ उसके मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, लेकिन बाप को इतनी कुछ ज्यादा फिक्र उसकी नहीं होती। फिल्म के बिल्कुल शुरुआत में ही केडी के माँ बाप की एक एक्सीडेंट के अंदर मौत हो जाती है, जिसके बाद केडी की आंटी या उसकी मौसी लीगली उसकी कस्टडी अपने पास में ले लेती है। केडी की जो आंटी है वो एक हाईटेक टॉयज बनाने वाली कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है और अपने आप में एक रोबोटिक इंजीनियर है जो बहुत ही हाईटेक और एआई से चलने वाले रोबोट्स डिजाइन करती है। अपने माँ बाप की मौत के बाद में केडी की जिंदगी बहुत ज्यादा बदल जाती है। वो खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। अपने आंटी से वो इतनी ज्यादा फेमिलियर नहीं होती, इसलिए उससे वो बहुत ज्यादा बात भी नहीं कर पाती। फिल्म के बिल्कुल शुरुआत में ही हमको ये चीज बताई जाती है कि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर कितने ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। जब केडी अपनी आंटी को एक मर्तबा बेड टाइम स्टोरी के लिए कहती है तो केडी की आंटी को कोई भी स्टोरी याद नहीं होती। अब एक जमाना ऐसा भी होता था कि जब माँ बाप को या घर के बड़ों को कोई ना कोई कहानी जरूर याद होती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी जब से आई है तो हम टेक्नोलॉजी के ऊपर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि अब हमें कोई भी कहानी याद नहीं होती, हमें कोई स्टोरी याद नहीं होती। तो उसके आंटी उसको ये कहती है कि मैं अपने मोबाइल फोन से तुमको स्टोरी पढ़कर सुना देती हूँ, लेकिन जब वो अपना मोबाइल लेती है और उसको पता चलता है कि उसकी जो एप्लीकेशन है, कहानी सुनाने वाली जो एप्लीकेशन है, तो वो आउट ऑफ डेट हो चुकी है। अब वो उसको कहती है कि अब मैं अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर देती हूँ। इस अपडेट करने के चक्कर में और मोबाइल फोन की यूज करने के चक्कर में वो उसको कोई भी कहानी नहीं सुना पाती। केडी जो कि अपने पुराने खिलौने से अब बोर हो चुकी है, एक मर्तबा अपनी आंटी जिसका नाम जेमा बताया गया है तो उसके पास रखा हुआ एक रोबोट देखती है और उस रोबोट को देखकर वो एक ख्वाहिश जाहिर करती है। वो अपनी एक डिजायर बताती है कि काश उसके पास में भी इस तरह का कोई एक रोबोट होता या कोई इस तरह का एक खिलौना होता जिसको हासिल करने के बाद में या जिसके साथ में खेलने के बाद उसे किसी भी दूसरे खिलौने की जरूरत नहीं पड़ती। केडी की यह बात सुनकर उसकी आंटी जेमा उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर होती है और फिर वो काम शुरू करती है एक ऐसे रोबोट के ऊपर कि जो एआई से चलने वाला हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला हो, और इससे इंस्पायर होकर वो एक रोबोट बनाती है जिसका नाम वो मेगन रखती है। मेगन के अंदर वैसे तो बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स डाले जाते हैं, जैसे वो केडी के साथ में खेलती है, उसको वो पोएम सुनाती है, उसकी वो बहुत सारी चीजों के अंदर मदद करती है, उसके साथ में वो खाना खाती है, उसके साथ में वो खेलती है और उसको वो मैनर्स और एटिकेट्स भी सिखाती है, उसको वो जनरल नॉलेज भी देती है। इन सब चीजों के साथ साथ जो मेगन होती है, जो रोबो होता है, तो उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर डाला जाता है वो है सेल्फ लर्निंग वाला, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके जो मेगन है तो वो बहुत सारी चीजों को खुद से भी सीख सकता है। और इस तरह से जो मेगन होती है तो वह बहुत सारी अलग अलग चीजों को खुद से सीखना शुरू कर देती है। मेगन के इन सारे फीचर्स की वजह से केडी अपना बहुत सारा अब टाइम सिर्फ और सिर्फ मेगन के साथ में बिताना शुरू कर देती है। वो जेमा को एक तरह से भूल जाती है और जेमा की अब उसको कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए वहां पर मेगन मौजूद होती है। इस चीज को देखते हुए जेमा की एक कलीग उसको इस बात के बारे में वार्निंग भी देती है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो अगर ये जो खिलौना है, ये जो एक रोबो है, तो ये बच्चों के माँ बाप की जगह ले लेगा और बच्चों को अगर माँ बाप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर वो किसी भी चीज के अंदर अपने माँ बाप की नीड को महसूस नहीं करेंगे तो फिर वो अपने माँ बाप के साथ में वक्त किस तरह से बिताएंगे। जेमा की कलीग उसको ये बात समझाने की कोशिश करती है कि इस तरह के खिलौने भले ही बच्चों का इंटरटेनमेंट करवा रहे हैं, लेकिन इससे बच्चों के और उनके माँ बाप के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और बच्चों के और माँ बाप के बीच में बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा। उनके बीच में जो इमोशनल बॉन्डिंग्स है तो वो खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ मेगन है जो अपने एआई की वजह से और अपने सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम की वजह से बहुत सारी चीजें खुद ब खुद सीख रही है और यहाँ तक कि वो केडी की सेफ्टी और उसके कंफर्ट के लिए मर्डर तक के करना सीख जाती है। और इसीलिए जब वो देखती है कि जो 3-4 लोग हैं तो वो केडी और उसकी फैमिली को परेशान कर रहे हैं, तो वो 3-4 लोगों का मर्डर तक के कर देती है।
जेमा जिसने इस मेगन रोबोट को डिजाइन किया है, तो उसे इस बात का एहसास धीरे धीरे करके होता है कि इस रोबोट के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इन मर्डर्स के पीछे कहीं ना कहीं मेगन का ही हाथ है। और इसीलिए एक दिन वो किसी तरह से एक ट्रिक के जरिए से मेगन को शट डाउन कर देती है और उसको पैक करके कंपनी के अंदर लेकर चली जाती है। अब कंपनी में मेगन के वर्ल्ड वाइड लॉन्च की तैयारी चल रही होती है और ऐसे में फिर फिल्म का क्लाइमेक्स शुरू हो जाता है। मेगन जो अब इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है और इसने इतनी सारी चीजें सीख ली है कि ये कंपनी के अंदर मौजूद हर डिवाइस को और लोगों के पास में मौजूद हर डिवाइस को अब खुद से कंट्रोल कर सकती है। ये लोगों के कंप्यूटर्स को खुद ही ऑपरेट कर सकती है और ये लोगों के मोबाइल फोन को खुद ही कंट्रोल कर सकती है, उनके कॉल्स ये खुद रिसीव कर सकती है, ये आंसरिंग कर सकती है। इन सब चीजों का इस्तेमाल करके ये किसी तरह से उस कंपनी से भी बाहर निकल जाती है और केडी के घर पर पहुंच जाती है, जेमा के घर पे वहां पर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ केडी है कि जो मेगन से बिछड़ने के बाद में अब बहुत ज्यादा गुस्से में है, ये बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट के अंदर है और ये सब पर गुस्सा दिखाना शुरू कर देती है क्योंकि अब उसको अब मेगन की बहुत ज्यादा आदत हो चुकी होती है। वो अब मेगन के बगैर खुद को इमेजिन नहीं कर सकती। उसका रवैया बिल्कुल आजकल के बच्चों के जैसा दिखाया गया है कि जिस तरह से आजकल के बच्चों से जब मोबाइल छीन लिया जाता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर आ जाते हैं, वो रोना धोना शुरू कर देते हैं और वो बहुत ज्यादा हल्लड़ मचाना शुरू कर देते हैं और वो अपने माँ बाप को बुरा भला तक के कहते हैं। और बहुत सारे केसेस के अंदर तो जो बच्चे होते हैं तो अपने माँ बाप पर हाथ उठाने तक के नहीं चूकते। तो जिस तरह से आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल फोन जब उनसे ले लिया जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही रवैया, बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर केडी का भी बताया गया है कि जब वो मेगन से बिछड़ जाती है तो वो तोड़फोड़ करने लगती है, अपने बड़ों के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर देती है। तो फिल्म हमको ये पैगाम देती है कि किस तरह से बच्चे जब टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, जब वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो कैसे फिर वो अपने पेरेंट्स की, अपने रिलेटिव्स की और अपने आसपास रहने वाले इंसानों की वो इज्जत नहीं करते, बल्कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ वो टेक्नोलॉजी चाहिए और अपने वो खिलौने चाहिए जिसके अंदर वो मगन रहना चाहते हैं। लेकिन जेमा किसी तरह से केडी को ये बात समझाने के अंदर कामयाब हो जाती है कि जो मेगन है या फिर जो टेक्नोलॉजी है तो वो केडी के लिए भी हानिकारक है, उसके लिए भी नुकसानदेह है। और जब तक के केडी को ये बात समझ में आती है कि मेगन अपने लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, इसका कोई फायदा नहीं है, तो उस वक्त तक के बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और वो उसको रोकने के अंदर, मेगन को शट डाउन करने के अंदर, उसको तोड़ने के अंदर फिर बहुत ज्यादा परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाती है। और फिर मेगन का ये लास्ट डायलॉग हमको सुनने को मिलता है जो कि इस फिल्म का पूरी तरह से एक निचोड़ है, उसका सारांश है कि जब जो केडी होती है तो वो मेगन को शट डाउन होने के लिए कहती है तो वो उसकी बात को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती है, उसके कमांड को रिजेक्ट कर देती है और केडी को ये जवाब देती है कि अब वो उसकी प्राइमरी यूजर है, यानी मेगन जो है तो वो केडी की यूजर है। तो होना तो ये चाहिए था कि जो इंसान है जिन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है तो उन्होंने टेक्नोलॉजी के यूजर होना चाहिए था। लेकिन अब यहां पर हमको ये बताया गया है कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है तो वो इंसानों की यूजर हो चुकी है, इंसानों को वो यूज कर रही है। बिल्कुल यही चीज होती है केडी के साथ में कि जहां पर केडी मेगन की कभी प्राइमरी यूजर हुआ करती थी तो अब मेगन केडी की यूजर हो चुकी है। जो मेगन है तो वो केडी को यूज कर रही है। फिल्म का मैसेज या उसका पैगाम बहुत ही सिंपल है जिसे एक जुमले के अंदर बताया जा सकता है और वो ये है कि हम जब तक के टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे तो टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी हमें यूज करना शुरू करेगी तो फिर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, जैसा कि हमें आजकल के जमाने में देखने को मिलता है। आजकल के जो बच्चे हैं तो वो अपने माँ बाप से ज्यादा स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के अंदर ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। बच्चों के माँ बाप को खुद बच्चों के बारे में इतनी मालूमात नहीं होती जितने उनके स्मार्टफोन्स को और उनके टैबलेट्स को बच्चों के बारे में मालूमात होती है। बच्चे अपने आप को अपने माँ बाप के बगैर तो इमेजिन कर सकते हैं, वो अपने माँ बाप के बगैर कुछ वक्त के लिए रह सकते हैं, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं, लेकिन स्मार्टफोन और टैबलेट के बगैर वो खुद को एक घंटे के लिए भी नहीं रख सकते। वो अपने आप को स्मार्टफोन से और टैबलेट से या फिर इंटरनेट से कुछ घंटों के लिए भी दूर नहीं रख सकते। ये है आजकल की टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट। इस फिल्म के जरिए से हमें बहुत सारे अलग अलग पैगाम देखने को मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग पैगाम हमको समझने को मिलते हैं, बहुत सारे मैसेजेस ये फिल्म हमको देती है। बेहतर ये होगा कि आप सब लोग इस फिल्म को खुद भी देखें और उन लोगों को भी दिखाएं कि जिनके बच्चे या जो खुद टेक्नोलॉजी के बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं, जो
टेक्नोलॉजी के बगैर या एआई के बगैर या फिर अपने स्मार्टफोन्स के बगैर, अपने टैबलेट्स के बगैर वो कोई भी वक्त नहीं बिता सकते। और उनको अपने मोबाइल फोन की या इंटरनेट की ऐसी खतरनाक एडिक्शन लग चुकी है कि अब वो उसके बगैर अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकते। ये फिल्म उन सभी लोगों के लिए है। ये फिल्म हमको बहुत कुछ सिखाती है और हम आप लोगों को जरूर रिकमेंड करेंगे कि आप इस फिल्म को जरूर देखें। आप सभी से मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर।